पेड़ पे फल ज्यादा, उसी पे पत्थर ज्यादा। आम के पेड़ पे मारते हैं लोग पत्थर, आम के पेड़ पर पत्थर मारते हैं। आम का पेड़ पत्थर खाता है, जो जितना बड़ा फलदार पेड़ होता है उतना ही जनाबे वाला पत्थर खाता है। दुनिया में किसी धर्म पर डिबेट नहीं है। उसकी वजह यह है कि दौलत कहीं नहीं है। जहां दौलत होगी वहां डकैती होगी, जहां दौलत होगी वहां हमला होगा, जहां दौलत होगी वहां यूरिश और यलगार होगी, जहां जहां दौलत होगी वहां हुजूम दुश्मना होगा। यही वजह है कि मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारी डिबेटों से ये साबित हो गया आज तक वालों, और तुम्हारी डिबेटों से ये साबित हो गया एबीपी टीपीपीपी वालों, तुम्हारी डिबेटों से ये साबित हो गया जी और पी वालों, बिजनेस वाले और दलाल जनाबे वाला मीडिया के दलालों, तुम्हारी डिबेटों से ये साबित हो गया कि पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर कोई दौलत वाला धर्म है तो वो मजहब इस्लाम है। अगर कोई मजहब कोई सरवाए वाला धर्म है तो मजहब इस्लाम है। अगर कोई फल वाला पेड़ है तो वो मजहब इस्लाम है। इसके अलावा कोई धर्म फल वाला नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हमारा मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। माशाअल्लाह चचा, तवज्जो है। अरे उलझन में तो नहीं हो? नहीं, बातें दो हो गई। आखिरत में जन्नत की एंट्री, दुनिया में शैतान से बचाओ। बेशक बेशक यही बात है। क्या अल्लाह वालों का भी मामला है जी, यही बात। अरे जनाबे वाला, हाँ, मैंने क्या गलत कह दिया कि धर्म का नाम जब भी आता है तो जनाबे वाला काय के इस्लाम का ही आता है। और जब भी एक बात और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, पूरी दुनिया में जब भी कोई किताब जलती है तो सिर्फ कुरान जलता है। सिर्फ कुरान फटता है तो सिर्फ कुरान, टुकड़े टुकड़े होता है तो सिर्फ कुरान। जमाने के न जाने कितने मनहूस कुत्ते और दुनिया की न जाने कितनी मनहूस कुतियां कुरान शरीफ को पैरों के नीचे रख के फोटो खिंचवाते हैं, वायरल कराते हैं। हम अपमान कर रहे हैं कुरान का। अरे अत्याचारियों, तुम कर लोगे, तुम्हारी औकात है अपमान, तुम कुरान का कर लोगे? अबे आसमान की तरफ थूकने वाले का अंजाम हमें मालूम है। जी, यही बात है। कौन नहीं जानता कि जिसने आसमान की तरफ थूका, थूक उसके मुंह पे गिरा। तुम क्या अपमान करोगे मेरे कुरान का? जी तवज्जो है जी। मगर जानना चाहते हो पूरी दुनिया में कुरान क्यों फटा, पूरी दुनिया में कुरान क्यों जला? दुनिया में तो किताबें बहुत थीं मगर कोई किताब न जली, न फटी, न जियोलॉजी की फटी, न बायोलॉजी की फटी, न जनाबे वाला फिजिक्स की किताब फाड़ी गई, न केमिस्ट्री की फाड़ी गई, न जनाब धार्मिक किताबें फाड़ी जाती हैं। एक मेरा कुरान क्यों फाड़ा जाता है? कभी स्वीडन में फट जाता है, कभी स्वीडन में फट जाता है, कभी गुईडन में फट जाता है, कभी जनाब वाला ओ कौन सी जेल है, ग्वांटानामो पे जेल में कुरान की बेहरमती होती है। अरे भाई, कुरान के ही बारे में क्यों ऐसा तसव्वुर है दुनिया के पर्दे पे? उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि पूरी दुनिया में अगर कोई किताब फल वाली है तो वो कुरान है। इसके अलावा दुनिया में कोई किताब नहीं। और ये बेशक सच्ची बात है। जी बेशक। दौलत कुरान में है जी, बेशक। इज्जत कुरान में है, बेशक। इल्म कुरान में है, शिफा कुरान में है। क्या ना दिया है समाज को इस कुरान ने? एहसान फरामोशो नमक हरामो, इस कुरान ने क्या नहीं दिया है दुनिया को? यहूदियों को दिया, ईसाइयों को दिया, खुदा की कसम इसराइलियों को दिया, किसे ना दिया है? इस कुरान ने जमाने का भला किया है। शुभ चिंतक है पूरी मानव सोसाइटी का, मानव समाज का, वेल विशर है इंसानी समाज का, खैर ख्वाह है पूरी दुनिया का, सबका साथ सबके विकास का नारा लगाता है मेरा कुरान, मानवता का झंडा उठाता है मेरा कुरान। खुदा की कसम उपलब्धियां सुनोगे हैरान रह जाओगे। जी बेशक। दौलत यहीं पे कहीं नहीं है, किसी किताब में नहीं है। तवज्जो है। अब तुम मुझसे पूछो क्या दौलत है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा सबसे बड़ी दौलत इस दुनिया में ईमान की दौलत है। बेशक। वो कुरान से मिलती है। बेशक। और अगर तुम ईमान की दौलत नहीं मानते हो और सिर्फ तुम दौलत और दूसरी मानते हो
तो फिर सबसे बड़ी दौलत इस दुनिया में इल्म है। बेशक बेशक। क्या है? इल्म। अरे बोलो, इल्म। मुझे बताओ, आए हैं गए हैं, आए हैं, बैठ जाओ, खुश रहो। अभी बहुत बातें करूंगा, घबराना बिल्कुल नहीं। मुबारकबाद देता हूँ कारी साहब को। अभी कम्बाइनेशन की भी बात करूंगा, लेकिन पहले ये बात कर लूं कि फल वाला धर्म मेरा मजहब है। बेशक बेशक। और कुरान शरीफ, मैंने कहा ईमान को अगर इसलिए कि उनके पास ईमान नहीं है, वो क्या मानेंगे ईमान को? जी जी। लेकिन उनके पास इल्म तो है। इल्म बहुत बड़ी दौलत है जमाने की। मगर आज मैं तुम्हें बताया देता हूँ कि इल्म दुनिया के पर्दे पे जो अल्लाह ने फैलाया है, कुरान शरीफ को उतार के ही फैलाया है। बेशक बेशक बेशक। किसको उतार के फैलाया है? कुरान को। कुरान किसको? कुरान। क्योंकि कुरान उतरा 1500 साल पहले। जी जी। कितने दिन पहले? 1500 साल। कुरान उतरा 1500 साल पहले। दुनिया बसी 6000 साल पहले। जी। तो कुरान उतरा 1500 साल पहले। 6000 साल पहले बाबा आदम आए। 4500 साल जी गई दुनिया। मेरे कुरान से पहले कितने दिन जी गई दुनिया? 45। 4500 ईयर्स। जी। 4500 साल जी गई दुनिया। न बिजली बना सकी, जी। न माइक बना सकी, न साइकिल बना सकी, जी जी। न मोटरसाइकिल बना सकी, न फॉर्च्यूनर बना सकी, न क्रेटा बना सकी, न मेरी वैन्यू बना सकी, न बना सकी। किसी ने हवाई जहाज बनाया? किसी ने स्प्लेंडर बनाई? अरे स्प्लेंडर तो स्प्लेंडर एक साइकिल तक नहीं बना पाए। 12-12 फीट के आदमी थे वो। जी जी, यही बात है। 12-12 फीट का एक साइकिल तक नहीं बना सका। कहाँ है अमेरिका, यूरोप? हमने चमकाई है, हमने चमकाई है। यू आर टेलिंग अ लाई। झूठ बोलते हो सारे के सारे। अमेरिका झूठा, यूरोप झूठा। कहते हैं हमने चमकाई है, हमने चमकाई है। अबे किसी ने नहीं चमकाई है। दीपक जला जला के और डिबिया जला जला के पलते रहे लोग। पत्थर से पत्थर टकराया और जनाबे वाला डिबिया जला दी, डिबिया जला दी। डिबिया में बैठा, डिबिया में दिखाई तक नहीं देख रहा है, डिबिया में। अबे डिबियों में ही जनाबे वाला 4,500 साल गुजर गए। जी जी। तवज्जो है? न ट्रेन बना सका, न प्लेन बना सका, कुछ भी नहीं बना सका। और जनाबे वाला क्या कहता था? हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। अबे 12 फीट का आदमी 4,500 साल तक यही कहता हुआ चला गया, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। देख मेरे जमाने के लोगों को देख, 12 फीट का तो नहीं है तो तेरे मुकाबले में बिल सटिया 5.5 फीट का रह गया है। मगर कमाल देख बे, 12 फीट का कमाल देख। तू कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, जी जी बेशक। मगर इस 5.5 फीट के आदमी ने हवा को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायर में बंद कर दिया। इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का रास्ता ही नहीं है। और अगर हवा ने कोई रास्ता ढूंढ भी लिया, कोई बाईपास निकलने का, अगर हवा ने अंदर से बाहर आने का कोई बाईपास ढूंढ लिया, तो मेरे 5.5 फीट के आदमी ने टायर भी नहीं निकाला, खड़े ही खड़े पंचर जोड़ दिया। खड़े ही खड़े जनाबे वाला हालात देखो कैसे बदली है दुनिया। क्या डेवलपमेंट है मेरी दुनिया का, क्या इंप्रूवमेंट है मेरी दुनिया का। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले क्यों नहीं, आज क्यों? जी जी जी। मुझसे जानना चाहता मेरे कुरान में दौलत क्या है? जी जी। जानना चाहता व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड? जानना चाहता कुरान की उपलब्धि क्या है? अरे किसी को नहीं पता था कि इस जमीन में पेट्रोल निकल सकता है। 1500 साल पहले कोई नहीं जानता था। आज पेट्रोलों की लड़ाई हो रही है। जी जी। डीजल की लड़ाई, पेट्रोल की लड़ाई। दुनिया में जरा से भी आग से लगी तो मुसीबत पेट्रोल की आ गई। पेट्रोल महंगा मिलेगा, हर चीज बढ़ जाएगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा। पेट्रोलों की लड़ाई लड़ने वालों, 1500 साल पहले पता क्यों नहीं था कि जमीन में पेट्रोल है? किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। 1500 साल पहले उतरने वाले मेरे कुरान ने
सबसे पहले दुनिया को बताया कि ज़मीन में पेट्रोल भी निकलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। किसी को नहीं मालूम था प्लेन उड़ाए जा सकते हैं कभी। कुरान शरीफ ने पहली बार दुनिया को बताया। 27वें पारे में मेरा अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदु ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। ओ इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और ज़मीनों के किनारों से क्रॉस करना चाहो तो क्रॉस कर जाओ, मगर तुम जहाँ भी जाओगे अल्लाह की हुकूमत पाओगे, जहाँ भी जाओगे अल्लाह का राज पाओगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या उपलब्धि है। और फिर इससे बड़ी सब जनाबे वाला क्या उपलब्धि होगी। जिस दिन अल्लाह का कुरान उतरा उसी दिन मेरे अल्लाह ने ऐलान कर दिया गारे हिरा में पहली बार कुरान आया। हजरत जिब्राइल अमीन आए, कुरान की पहली सूरत लेके आए, तो उसी सूरत में शाही फरमान जारी कर दिया। डिवाइन स्टेटमेंट केम टू दिस मैनकाइंड। दुनिया के लिए अल्लाह का शाही फरमान जारी हुआ, निर्देश आया, इंस्ट्रक्शन आया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लामल इंसाना मालम यालम। गौर से सुन लो रतूपुरा वालों, ताकि तुम्हें पता लगे कुरान ही का चर्चा क्यों है जमाने में। इसलिए कि दौलत जहां, डकैती वहां, दौलत जहां, हमला वहां, दौलत जहां, डिबेटे वहां। इसीलिए कुरान जनाबे वाला जमाने में पढ़ा जाता है। तब तक जनाबे वाला कुरान जमाने में पढ़ा जाता है और कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। इसलिए कि दौलत जहां है कुमल वहां कटेगा, जनाबे वाला जहां सरमाया है वहीं पे लूट मचती है। इसीलिए कुरान शरीफ में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। अगर इजाजत हो, अभी तो मुझे बरदादर बनी ने भी बात करनी है, ये तो बीच में आ गई है जनाबे वाला। मेरा 1 घंटे में काम चलेगा नहीं, 1.5 घंटा बोलना ही पड़ जाएगा मुझको। 2 घंटे बोल दूं, पब्लिक है माशाअल्लाह। ये खामोश है और बहुत शांतिपूर्ण है। खुशी हो रही है देख देख के। मैं इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, अभी ये बातें तो सिर्फ दौलत की आई थी कि हमारे पास ईमान है सबसे बड़ी दौलत, और उस दौलत से उस दौलत को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, उसे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हमें अल्लाह वालों का साथ चाहिए। वो आखिरत में हमें जन्नत दिलवाते हैं और दुनिया में शैतान से बचाते हैं, क्योंकि दौलत जहां डकैती वहां। इसीलिए इस्लाम पर जनाब वाला डिबेटें हो रही हैं, इसीलिए कुरान शरीफ, जबकि कुरान शरीफ पूरी दुनिया में क्यों फाड़ा जा रहा है, इसीलिए कि वही है दौलत वाला। कहीं दौलत नहीं है, सब नकल चल रही है, कॉपी चल रही है। कुरान ने बताया सबसे पहले पेट्रोल निकलता है, कुरान ने बताया सबसे पहले कि प्लेन उड़ाए जा सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कुरान जिस दिन आया है रतूपुरा वालों, याद रखना इस बात को, कोई यहूदी पूछे तो सीना 56 का नहीं 72 इंच का करके जवाब दे देना। अबे पूछता है हमसे कुरान का फायदा क्या, उपलब्धि क्या है। कुरान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि जिस दिन कुरान आया मेरे रब ने उसी दिन घोषणा कर दी, उद्घोषणा कर दी, ऐलाने आम जारी फरमा दिया, शाही फरमान जारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया अल्लमल इंसाना मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। आज से पहले जनता में इल्म का उजाला आम नहीं था नबियों के पास था मगर जनता के पास नहीं था मगर सेलेक्टेड पर्सन्स के पास था, आम तौर पर नहीं था। आज से मैंने सारी दुनिया में, सारी जनता में, मुस्लिम्स में, नॉन मुस्लिम्स में, सारे मानव समाज में अल्लाह इंसान की बात करता है, मुसलमान की नहीं। जी जी हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। हमसे पूछता है कुरान का फायदा क्या, सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिस दिन कुरान आया है बेशक बेशक उसी दिन पूरी दुनिया में इल्म आम कर दिया गया। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे कुरान से पहले सुन लो जी रतूपुरा वालों, आ रहे जा रहे हैं, आ रहे हैं, बस आते ही रहे, अल्लाह सलामत रखे, आ जाओ माशाअल्लाह। जिस दिन कुरान नाजिल हुआ है सुन लो, तुम्हें बहुत जरूरत है इस वक्त। नौजवानों तुम्हें सवाल के जवाब देने हैं, सवालों के जवाब देने हैं।
बताओ कुरान का क्या फायदा? कहो कुरान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिस दिन आया उसी दिन अल्लाह ने इल्म आम कर दिया। हम कर दिया, बेशक बेशक। इसीलिए कुरान के आने से पहले 1500 साल पहले दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, मोंटेसरी कुछ भी नहीं था जनाबे वाला, नहीं था कुछ भी। जियोलॉजी की किताबें नहीं थी, बायोलॉजी की मुदव्वन किताबें नहीं थी, हजरात मोहतरम कुछ था ही नहीं। आज मास्टर साहब कहते शिक्षा 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 शिक्षा, डॉक्टर साहब कहते शिक्षा 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 शिक्षा, इंजीनियर साहब कहते शिक्षा 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 शिक्षा। मैं डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, शिक्षा आई कहाँ से? जी जी, शिक्षा मेरा कुरान लाया। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, शिक्षा मेरा कुरान लाया। इल्म का उजाला कुरान ने फैलाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इल्म फैला तो विकास फैला, इल्म फैला तो डेवलपमेंट फैला। जब इल्म फैल गया, पहले रेल किसी ने नहीं बनाई, ट्रेन किसी ने नहीं बनाई, लेकिन जब इल्म फैल गया तो ये देखो जेम्स वाट निकम्मा स्कूल जाता नहीं, कोयला देख देख के रेल का इंजन बना रहा है। मार्कोनी को देखा तो रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। वो कल कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, तो ये अपोलो और MRF के टायरों में हवा को भरकर टिरकों को दौड़ा रहा है उसी पे। इसे क्या हो गया है? ये सुनीता विलियम है जनाबे वाला। कल तक कहते थे कुछ नहीं हो सकता, मगर ये सुनीता विलियम जी सैटेलाइट पे जाके बैठ गई। मेरा इंडिया चांद पे चला गया। जी जी, मेरा इंडिया, मेरा ग्रेट इंडिया जी, सुभान अल्लाह। मेरा महान भारत। जी जी, बेशक। बोलो चला गया नहीं चांद पे? चला गया। बहुत विकास किया मेरे इंडिया ने। आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया, वी लव इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड, हिंदुस्तान हमारा वतन है। बहुत तरक्की की। जो काम मेरे इंडिया ने आज किया है किसी मुल्क ने नहीं किया। जी जी, बेशक। मुबारकबाद देता हूं मैं इसरो को, जिसका चंद्रयान चांद पर लैंडिंग करता है। मगर रतुपुरा वालों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देता हूँ। चांद पे तो चले गए, मगर अजीब बात लेके आए हैं। चांद से लौटे हैं तो अजीब बशारत लेके आए हैं। मजा आ जाएगा अगर सुनोगे तो। जी जी जी, बेशक। या तुम गूगल पे देख लेना, अपने आप में नहीं बोलता। ए बड़े भाई, तुम चाय के आ जाओ, इधर आओ। आप समझदार आदमी हो, आप चाय में लग गए। चाय रोक दो थोड़ी देर। नहीं, आप बैठो, किसी और को दे दो। आपको जवाब देने हैं। जी जी, जिम्मेदार, समझदार, हाँ हाँ, जिम्मेदार। तवज्जो है जी।